हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में आपकी मल्टीपल पोजीशन निकली है। तो आइए वैकेंसी के रिगार्डिंग चेकआउट कर लेते हैं। एंड वैकेंसी की बात करें तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास से आपकी वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट बात करें तो डियर फ्रेंड 16 अप्रैल का आपका लेटेस्ट का ही नॉन टीचिंग का एडवर्टाइजमेंट है। एंड आइए वैकेंसी को एक बार डिटेल में चेकआउट कर लेते हैं। लाइब्रेरियन आपकी डेपुटेशन बेस पर है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में रखी गई है। डेप्टी रजिस्ट्रार आपकी EWS एंड OBC में है। टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो आपके अनरिजर्व कैटेगरी में है। एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो आपका EWS एंड OBC में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ग्रुप बी में आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आपकी OBC में एक पोजीशन है। एज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो एज आप 32 यहाँ चेकआउट करेंगे। वैकेंसी की बात करें डियर फ्रेंड, टोटल आपकी 5 वैकेंसी है। 2 आपकी अनरिजर्व में, EWS में, OBC एंड SC। इसी प्रकार आप जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। UR में 4 हैं, EWS में 1 है, OBC में 3 है एंड SC में आपकी 2 हैं। टोटल आपकी 10 पोजीशन है। सबसे ज़्यादा पोजीशन आपकी जूनियर असिस्टेंट के अंडर में निकली हैं। एंड रिक्रूटमेंट की बात करें डियर फ्रेंड, आपका रिक्रूटमेंट 19/4/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो आपकी 19/5/2025 रहने वाली है। पूरा आपका 1 मंथ का आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मंथ का आपका पूरा गैप है। एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे। क्वालिफिकेशन को हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एंड क्वालिफिकेशन इन्होंने आपके नीचे दे रखी है। आइए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को हम चेकआउट कर लेंगे। डियर फ्रेंड, लाइब्रेरियन आपकी डेपुटेशन बेस्ड पर है। आइए हम सेकंड पोजीशन को देखते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इसेंशियल की बात करें तो इसमें आपका मास्टर डिग्री मांगा है, एटलीस्ट 55% मार्क्स, और या इसके इक्विवेलेंट आपने वर्क किया हो। एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एंड 5 ईयर रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सुपरविजरी एंड कैपेसिटी इन द पे मैट्रिक्स लेवल 11 पर आपने काम किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी पर। इसी प्रकार हम चेकआउट कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार में आपकी मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी गई है या उसके इक्विवेलेंट, और उसके बाद आपको 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंडर में, पे लेवल 10 में, जिसमें या आपके पास GP 5400 की ग्रेड पे में आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। आइए टेक्निकल अनरिजर्व में देखें तो डियर फ्रेंड, मास्टर इन साइकोथेरेपी आपके पास चाहिए विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्थोपेडिस या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एटलीस्ट 55% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट, और उसके साथ साथ आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है मेडिकल डिवाइस प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, या आपके पास बैचलर डिग्री हो। सेम आपके क्वालिफिकेशन है, ऊपर है 55% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। डिज़ायरेबल में बात करें तो MBA आपका चलेगा टेक्निकल ऑफिसर में, एंड आपका एक्सपीरियंस हो लीडिंग मैनेजमेंट द इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट फंड प्रोजेक्ट। तो इन्होंने आपका डिज़ायरेबल में रखा है MBA, और उसके साथ एक्सपीरियंस हो लीडिंग फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो आपका इसेंशियल मास्टर डिग्री में है, 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट। एंड डिज़ायरेबल में डियर फ्रेंड इन्होंने आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डिज़ायरेबल में। अदरवाइज आप इसेंशियल में देखेंगे तो मास्टर इन एनी डिग्री आपका बोला है, एटलीस्ट 55% मार्क्स, और आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पर इसकी बात कही है। 6 पोजीशन की बात करें तो आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आपकी एक पोजीशन है। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर का इन्होंने मांगा है, और इसमें आपके 60% मांगे हैं या इसके इक्विवेलेंट आपके CGPA होनी चाहिए विद 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ देखेंगे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आपका एक पोस्ट है, 60% मार्क्स मांगा है। 4 ईयर का इन्होंने फुल टाइम बायोटेक्नोलॉजी बैचलर मांगी है, एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस उसके साथ मांगा है, या आपके पास 3 ईयर का बैचलर हो या MSc बायोलॉजी लाइफ साइंस से रिलेटेड हो, 60% मार्क्स उसके इक्विवेलेंट, उसमें भी आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इस बात को आपको ध्यान देना है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस को आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। आइए जूनियर सुपरिटेंडेंट में आपकी पोजीशन है 5, कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसेंशियल की बात करें डियर फ्रेंड, इसेंशियल में आपका आर्ट हो, साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, इंक्लूडिंग कॉमर्स विद 60% मार्क्स आपका चाहिए। एंड 6 ईयर का आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस हो। जूनियर सुपरिटेंडेंट में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। एंड कंप्यूटर के आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, जिसमें कि आपका बेसिक MS हो गया, एक्सेल हो गया, इससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
आप इस वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए जिसमें सबसे ज़्यादा पोजीशन है जूनियर असिस्टेंट, जिसमें कि आपका बैचलर डिग्री मांगा है आर्ट में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, एटलीस्ट 60% मार्क्स। इस बात को सभी ध्यान रखेंगे, उसके इक्विवेलेंट आपके CGPA हो या SGPA जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चलता हो। एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की अच्छी नॉलेज इन्होंने मांगी है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो इसमें आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो डियर फ्रेंड, 2 हमारी पोस्ट है जिसमें हमारा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप उनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट वाली आप यहाँ देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी है, बेस्ट आपकी वैकेंसी है, 10 आपकी वैकेंसी है। आइए इसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपकी यहाँ से शुरू हो जाएंगी, जिसमें कि आपका इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन डेट स्टार्ट एंड एंड की मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन भरी जाएगी। जो आपके SC ST OBC कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हैं उनको आपका इसेंशियल या लेटेस्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड सैलरी के अंदर आपका HRA की बात की गई है। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ रहने वाली है, इस बात को आपको ध्यान दें। नो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी SC ST एंड PWD कैंडिडेट से रिलेटेड। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो कैंडिडेट कहीं और काम कर रहे हैं उसका NOC लगेगा, एंड इस बात को आपको ध्यान देंगे। एंड जो EWS के कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका लेटेस्ट का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। हार्ड कॉपी सेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 15 में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो डियर फ्रेंड, आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। OBC NCL से रिलेटेड हमने बात कर ली है, NCL का सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट का लगेगा। एंड ये आपके जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, डेपुटेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए बता रखे हैं। नो TDA आपका रहने वाला है। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, देन उसके बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। 19 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, काफ़ी 1 मंथ की आपकी डेट है। एंड लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया। फर्स्ट आपकी लाइब्रेरियन की डेपुटेशन बेस पर पोजीशन रहने वाली है, इसके अलावा आपकी सारी रेगुलर पोजीशंस हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड डियर फ्रेंड, हमने अच्छी तरीके से वीडियो को डिस्कस कर लिया है। एंड रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, उसमें से कुछ ना कुछ आपको हेल्प रहने वाली है। तो एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।